नमस्ते छात्रों। आज हम प्रेमचंद जी द्वारा रचित कश्मीरी सेब इस कहानी से संबंधित क्रियाकलाप करेंगे। मैं विमला पी, सहशिक्षिका, आदर्श विद्यालय मारेहल्ली, मड़वल्ली तहसील, मंड्या जिला से। अब हम क्रियाकलाप के ओर चलेंगे। इस क्रियाकलाप का नाम है शब्दों के आधार पर कहानी बनाना। देखिए, इस कहानी से संबंधित कुछ शब्दों को यहाँ पर दिया गया है। उन शब्दों को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद उससे संबंधित कहानी को बनाना है। आइए अब हम शब्दों की ओर चलेंगे। देखिए, पहला शब्द है लेखक, और उसके बाद चौक, और उसके बाद पंजाबी में फरोशो, और उसके बाद रंगदार गुलाब सेब, और उसके बाद प्रोटीन और विटामिन, और उसके बाद टोमेटो, और उसके बाद गाजर, सेब, आम, इसके बाद दुकानदार, रूमाल, नौकर, लिफाफे, सुबह, पहला सेब, दूसरा सेब, तीसरा सेब, चौथा सेब, और इसके बाद सहयोग, बाम, बेईमानी, साक, मुहर्रम, रेवड़ियाँ, अठन्नी। अंतिम में आपको कहानी का आशय लिखना होगा। अब हम देखेंगे इस शब्दों के ज़रिए, इन सारे शब्दों के ज़रिए हम किस तरह कहानी बना सकते हैं। इसके बारे में आप अगर सुनना चाहते तो अगली स्लाइड्स पे MP4 में आप सुन सकते हैं। आइए कहानी कैसे बना सकते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने गया था। पंजाबी में फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नज़र आए। लेखक जी का जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटर को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। अक्सर कहा जाता है कि एक सेब रोज़ खाने से हम डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में आम से भी बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। अब केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। दुकानदार ने लेखक जी से कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। लेखक जी रूमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाकर अपने नौकर से कहा कि आज से कश्मीरी सेब चुनकर लाना। लड़का 4 सेब लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रूमाल में बांधकर लेखक जी को दे दिया। लेखक जी उसे घर आकर लिफाफा जो का त्यों रख दिए और अगले सुबह उठकर मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपया आखिर का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला
मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ कि दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था मगर एक तरह दबकर बिल्कुल पिचक गया। चौथा देखा, वह यूँ तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बेरों में होता है। अब लेखक जी को लगने लगा कि दुकानदार ने जानबूझकर उन्हें धोखा दिया है, और लेखक जी को यह भी लगा कि इस धोखे में उनका भी सहयोग था। लेखक जी अपने आप कहते हैं कि मेरा उसके हाथ में रूमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और ना इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। आप भी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पहले ऐसा नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। एक बार लेखक जी मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह उन्होंने अठन्नी दे आए थे। घर आकर जब उनकी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गए और आशा भी नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे लेखक जी से क्षमा भी मांगी। इसलिए लेखक जी कहते हैं, जब भी हम खरीदारी करते हैं उस समय हमें सतर्क से रहना होगा। खरीदारी करते समय सावधानी से रहना है, यही इस पाठ का आशय है। धन्यवाद।